तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं प्रतापगढ़ यूट्यूबर से मिलने के लिए। और आप लोग से बता दूं, एक रोशन सिंह करके हैं, कमेंट किए थे कि दुश्मन से मिलने गई थी और जले पर नमक छिड़कने गई थी गोरखपुरिया भौजी घर। तो ये हमारी चाची बैठी हैं, ये भी साथ में गई थी। तो ये बताइए कि हम लोग जले पर नमक छिड़कने गए थे। ये बताइए किसी का कोई कितना दुश्मन रहता है और दुश्मन किस चीज बात की है? अगर जो मान लो बेचारे का जब वैसे हाल हुआ है तो कोई सुनेगा तो जाएगा नहीं। नहीं तो हम लोग का दुश्मन है, जिससे घर में जिससे घर हम लोग 3 महीना जा करके रही हूँ। कैसे इंसान है जी? आप ऐसे बोल रहे हैं कि जलने पर नमक छिड़कने गई थी। आपके अगर जो मेहमान अगर जो कोई बीमार पड़ जाएगा तो आप जाएंगे तो क्या वो लोग लिख के भेजेंगे कि तुम जलने पर नमक छिड़कने जा रही हो? किसी का मजबूरी देख के कोई बीमार देखेगा तो उसका दिल नहीं उठेगा कि चलो हमें आए इतना दूर थोड़ा मिलने उनसे जाके। तो क्या मिलने पे क्या हम लोग नमक छिड़कने गए थे? अब और हम लोग कल ही प्रतापगढ़ के लिए निकले थे। तो कल मैं वहाँ गोरखपुरिया दीदी के फ़ोन की थी, मतलब नंबर मेरे पास था। तो महादेव भैया का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, नहीं पतना क्या कर रहे थे, छत पे बैठ के पूजा वूजा सब कुछ कर रहे थे। गोल गोल मिट्टी का बना के, इतना बड़ा बड़ा गोल गोल मिट्टी का बना करके सबसे गोल लगवा रहे थे, सब ये कर रहे थे और अचानक बेहोश भी हो गए। तो मैं शाम को देखी तो फ़ोन की, तो एक बार फ़ोन की तो जो घर में उनकी नौकरानी काम कर रही है वो उठाई। तो बोले ये कौन, कहाँ से बोले हो? मैं बोली कि दीदी से बात करनी है। तो बोले ये कि कौन दीदी? मैं किसी दीदी को नहीं जानती। तो फिर बाद में दोबारा फिर चाची हमारी बोली कि फिर दोबारा फ़ोन करो, देखो तो उठाती हैं। तो फिर मैं दोबारा फ़ोन की तो उनकी लड़की उठा करके और बोल रही है कि आज के बाद से हमारे फ़ोन पे फ़ोन मत करना। ऐसे अच्छा ये बताइए दोस्तों, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मानते हैं। किस चीज की दुश्मनी है बताइए ना। और किस बात की? जितना मैं उनको जानती थी ना, कह तो नहीं कि बहुत दिल से उनको मानती थी, अपनी सिस्टर सगी बहन जैसा उनको मानती थी। और कोई गलती नहीं है, कोई ये नहीं है, बस बात बात में हम भाई यही बैठी हैं। अभी हम किसी से कुछ कहेंगे, इनके बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो कोई सुनेगा तो इनसे जाके कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा ना, कहेगा, जरूर कहेगा ना। तो आप भी हमारे बारे में नहीं कह सकती हैं कि फलानिया ऐसी है वैसी है, ऐसे कह रही थी मेरे को, कहेंगी ना। आखिर में हम ही इनको कहेंगे तो इनके बारे में किसी और से, तो इनको जाकर कहेगा तो ये कहेंगी। इतना तो बोले चलो यार इतना दूर आए मिलने के लिए, बेचारी के जब ऐसे हालत है, हम लोग बराबर देख रहे हैं यूट्यूब पे, चलो चलते हैं, चल के मिल लेते हैं। जब इतना दूर आ गए तो उतना दूर जाने में क्या होता है, चलो मिल लेते हैं। हम लोग खुद गए थे मिलने के लिए। क्या कर किसी के मजबूरी में किसी का हालत खराब रहेगा तो चले जाने पे क्या कोई नमक छिड़कता है? तो हम इनसे ये सब गलत मत बोलो भैया। मैं तो जाने वाली थी वहाँ गोरखनाथ, तो मैं बोली चलो पहले गोरखनाथ मंदिर घूम आते हैं, क्योंकि इतना दिन के बाद कह रहे थे तो चलो घूम के आते हैं। तो इधर से इधर चलेंगे और इस समय ट्रेन भी नहीं है, बस से निकल चलेंगे, जाएंगे वहाँ से मिलेंगे और मिल कर हम लोग घर चले आएंगे। मुसीबत में जाने से क्या कोई किसी का दुख थोड़ा ना हर लेता है, मगर उतने से कम तो स्वभाव रहता है ना कि हाँ चलिए ठीक है, हमारे कितना वो दुख पे आई थी मिलने के लिए। उस इंसान को एहसास तो होगा, कम से कम जाने दो, चाहे जैसी भी है, कम से कम हमें देखने इतना ही तुम अच्छे हो, इतना ही अच्छे हो तो कम से कम जाके मिल के एक बार जाके देखा हो ना कि क्या हालत हुई है। हम तो देखे बेचारी कैसे बेचारी हो गई, हमको खुद देख के उठा था बेचारी। कितना हम लोग वीडियो इतना देखते थे गोरखपुर वाली भाभी जी का, कितना अच्छे से बनाती है। अब कितना उठू में हो, हालत उनका खराब हो गया, कैसे एकदम ऐसी हो गई, एकदम पतली सी, एकदम से जैसे लग रहा है कि शरीर में जाने नहीं, ऐसी हालत हो गई। कोई भी देखेगा वैसे हालत में तो जाएगा नहीं मिलने के लिए, वो नमक छिड़कने जाएगा। ये सब गलत और उनका इन लोगों का कहने का मतलब है ना, जानते हैं चाची, एक वो है क्या बोलते हैं, उनका नाम ही, अरे नहीं गई थी ना, मिलके खुद हमको अच्छा लगा। चलो कम से कम दीदी से मिल तो अयोध्या गई थी ना, अयोध्या चंदा दीदी से मिलने के लिए। तो ये बताओ कि तुम्हारे दुश्मन होंगी चंदा दीदी या चाहे उनकी दुश्मन होंगी, हमारी तो दुश्मन नहीं है ना। हम तो सबको एक समान है, सबको एक समान है, हम सबसे मिलेंगे ना। हम तो यूट्यूबर हैं यार, हम सबके पास जाएंगे, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन, हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना है। नहीं क्या करना है, कोई हमको खर्ची देगा ना हम उसको खर्ची देंगे। दुश्मनी किस चीज की है? हर एक परिवार के जैसे जब रील बन रही है तो परिवार के जैसे हम लोग हैं, एक परिवार के जैसे फर्ज निभाएंगे। अच्छा एक बात और है, अगर यही है, अभी मान के चलो कि इतना लोग इनको जानता है, स्टार है, सब इनको जानता है, अभी मर जाएंगे तो क्या सब कुछ लेके जाएंगी? कुछ लेकर नहीं जाएंगे। कोई मर जाता है तो साथ में कुछ लेके जाता है? हाँ, ये इतना रहता है कि नाम रहता है कि फलानिया इतनी बड़ी स्टार थी,
नाम रोता है। जैसे मालती चौहान थी, मर गई, तो अभी तक उनका सब लोग नाम लेते हैं ना कि हाँ अब बेचारी ऐसी थी चाहे वैसी थी। हम मरेंगे तो किसी को लेकर थोड़ी ना जाएंगे। मरेंगी तो ये धन दौलत कुछ नहीं लेके जाएंगी, लेकिन हाँ जो नाम कमाई रहेंगी वही लेके जाएंगी। नहीं तो गलत कमेंट कर रहे हैं लोग ना, बहुत इन लोग गलत को कमेंट ऐसे- करते ऐसे हैं। इन लोगों को नहीं करना चाहिए ना। ऐसी ऐसी औरत है ना कमेंट करती है ना कि तुम जिस थाली में खाई उसी में छेद की, तुम नमक हराम हो, तुम ऐसी हो वैसे, पता किसी किसी उल्टा से सब गलत कमेंट जाने करती हैं दो, सब। अपना मुंह की सफाई करनी है लो ना, बोलने दीजिए। बहुत गलत गलत कमेंट करती है। अब फिर कोई मैं कितना गलती करेगा तो उसके पीछे जाएंगे थोड़ा ना। जो आपको आप रील बना रही है, अपना रील बनाइए, अपने रील पे ध्यान दीजिए, किसी के कमेंट पे ध्यान मत दीजिए। कोई कितना अपने कितना गलत कमेंट करे उसको करने दीजिए, वो अपनी मुंह की सफाई कर रहा है। और अपना दोस्तों काम कल करते मुझे रहो। बहुत दुख लगा, क्योंकि हम लोग के पास एक ही नंबर था और शाम के 4:40 हो रहे थे, 40 के 45 मिनट हो रहे थे। इसी समय नहीं, फ़ोन की थी ना, हाँ इसी समय फ़ोन की ना, थी। दीदी का तबीयत तो खराब है, बहुत खराब ज़्यादा ख़राब था दोस्तों, बहुत। लेकिन मैं सोची एक बार हम खाली देखी बात हो तभी मैं जाती। खुद बोली कि चलो यार इतना दूर जब आ गए हैं तो इतना दूर से उतना दूर जाने में क्या हर्जत है, चलो हम लोग चल के मिल लेते हैं, हम भी इसी बहाने मिल लेंगे। देखो दोस्तों, कहना नहीं चाहिए, कोई किसी का दुख नहीं हरता है, लेकिन हाँ ये इतना ये रहता है ना कि अगर हम अभी यही इन्हीं का तबीयत खराब है, मानते हैं कि हमसे बात नहीं करते, अगर इन्हीं के पास इनकी मुसीबत में चले गए तो इनको बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत ये मिलता है कि हाँ कम से कम जाने दो, कोई आया इतना तो था। सुकून रहेगा ना हमको, इतना याद रहेगा ना कि चलो हमारे कितना दुख मुसीबत में आई है ना, चाहे हित बन के चाहे दुश्मन बन के कुछ भी बन के हमारे पास तो आई है ना। तो बस इसीलिए हम लोग गए थे, नहीं तो आप लोग जितना गलत कमेंट करते हैं ना, इतना भी मेरी कोई गलती नहीं है कि जो आप लोग ऐसा अरे गलत चलिए कमेंट करते जाने हैं। दीजिए, कमेंट करें तो करने दीजिए, अपनी मुंह की सफाई कर रहे हैं लोग, और क्या कर रहे हैं लोग। अब किसी की कमेंट पे ध्यान दोगे कि अपने रील पे ध्यान दोगे? तो जो गलत कमेंट कर रहा है ना अपनी मुंह की सफाई कर रहा है, करने दीजिए। एक तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ऊपर से उल्टा सीधा कहते हैं लोग। अरे इतना ही है तो सपोर्ट करो ना, एक दूसरे का सपोर्ट करो। देखो कैसे आदमी आगे बढ़ता है, बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कोई एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेगा। अब इतना दूर हम लोग प्रतापगढ़ आए हैं, हम लोग भी यूट्यूबर से ही मिला है, वो भी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, लेकिन फिलहाल में अभी छत पे है नहीं, हम ही लोग सिर्फ हम और छत पे बैठे हैं, और वो नीचे हैं। कल शायद उनका ब्लॉग बनाऊंगी, कल ब्लॉग में डालूंगी। तो अभी गई हैं नहाने वहाने के लिए, तो उनका भी नहीं डाले क्योंकि मैटर ही कुछ ऐसा था। तो मैं सोची कि चलो अपना हम दोनों लोग ही बना लेते, क्योंकि हम दोनों लोग ही गए थे वहाँ पे, कोई नहीं गया था। इतना लोग चाहने वाले हैं, गलत कमेंट करने वाले हैं, क्यों नहीं जाके देखा रहे हैं कि कैसी हो उनकी स्थिति, घर की स्थिति हो गई है, कैसी उनकी हालत हो गई है। कोई नहीं जाएगा, सब सिर्फ हम लोग तो भौंकता मतलब है। गए थे तो कुछ थोड़े ना वो बेचारी कही है, वो तो सिर्फ बेचारी ऐसे लोग चुपचाप भौंकते पड़ी हैं, थी। दूर से भौंकते हैं। इतना युद्ध हुआ तो जाओ ना, जाओ पास में देखो कि क्या हालत है। हम लोग गए थे, ये भी तो नहीं वो भौंको हम लोग मत। पानी उनी सब चाय वो सब पिलाई बेचारी, तो उनको कैसे हम लोग दोष दें? दूसरा और कोई मैं भौंका तो आई भौंकने भी ना दीजिए। उनके घर से गोरखपुर मैं वाली भाभी अच्छी है, वो नहीं कुछ कही है तो हम उनको कैसे हम जब कहें? मैं आई उनके घर से, जब आई थी तो वो घर पे नहीं थी, ना वही थी ना महादेव भैया, दोनों में कोई नहीं था जब मैं वहाँ से आई थी। किसी और के कहने पे मैं आई थी, बहुत दुख लगा था, तब वहाँ से मैं चली आई थी। यही बात वो कह रही थी कि मैं तो कुछ कही भी नहीं, चाची से खुद कह रही थी कि मैं थी ही हमसे नहीं, खुद कह रहे थे। कि मैं कुछ कही भी नहीं, मेरा इंतजार भी नहीं की, दूसरे कहने पे रोते भी लगते चली गई। वो तो थी ही नहीं बेचारी। दूसरे का बात ही नहीं सुनना चाहिए, दूसरा लोग चाहेंगे नहीं कि इसकी भलाई हो के। चाहते ही नहीं, अभी नहीं लोग चाहते हैं कि इसको आगे बढ़े। वो दीदी सच में बोल रही थी, गोरखपुर वाली दीदी सच में बोल रही थी, तू दूसरे का कहना क्यों करी, तू क्यों नहीं मेरा इंतजार करी, हम आई होती तुम गई होती। खुद हमारे सामने इनको बोल रही थी, बोल रही थी उनको कि हमारा गलत नहीं इंतजार करी ठहराएंगे। होती, तुमको नहीं रहना था, मत रही होती तो कम से गलती कम ये करी है कि चली आई उनसे बिना मर्जी के पूछे हुए। हम खुदे चले आए थे, हम नहीं रुके थे। मगर गोरखपुर वाली भाभी का कोई उतू नहीं है, वो बेचारी अच्छी है, वो कुछ नहीं कही है, वो खुद हमारे सामने बोली थी इनको कि हाँ तू क्यों चली गई, हमसे पूछ के गई होती, 1 मिनट इंतजार भी कर ली होती हमारा, हम आई होती तो क्यों हमसे पूछी जानते होती। हैं दोस्तों, किसी का देखिए, हम किसी का बिगाड़े नहीं है ना, तो बनाए नहीं है ना, तो बिगाड़े भी नहीं है, ठीक है। किसी के बारे में कभी कोई गलत सोची ही नहीं हूँ, इतना दिन तक रही हूँ, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोची हूँ।
तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बाय।